किसी समय एक जंगल में मोरों का एक झुंड रहता था। वे बड़े सुंदर थे। ये मोर अपनी सुंदरता के बड़े अभिमानी थे तथा जंगल के अन्य प्राणियों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे कहते, हम बड़े सुंदर हैं, हम उनके साथ बातें नहीं कर सकते। उसी जंगल में नील पक्षियों का झुंड भी रहता था। ये नील पक्षी सादगी भरे पक्षी थे। उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं था। वे केवल अपना भोजन इकट्ठा कर सुखपूर्वक जीते थे। उन नील पक्षियों में से एक उन मोरों से बड़ी ईर्ष्या करता था। वह सोचता था कि उसके पंख मोर पंख की तुलना में सादे और भद्दे हैं। वह अपने आप सोचता, काश मेरे पंख भी मोरों जैसे सुंदर होते। एक दिन वह जंगल में बेर चुन रहा था तो उसने बहुत से मोर पंख बिखरे हुए देखे। उसने उनकी तरफ गौर से देखा। वह खुश होकर बोल उठा, आहा, कितने सुंदर रंग हैं, देखो तो, हरा, नीला, सुनहरा। अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने जाकर अपनी चोंच से सारे पंख एकत्र कर लिए। उसने सोचा, यदि मैं यह पंख अपने पिछले पंखों से बांध दूं तो मैं भी उनके जैसा सुंदर दिखने लगूंगा। उसने पास ही पेड़ की डाली पर बैठी एक गिलहरी को आवाज देकर पूछा, हे मित्र गिलहरी, क्या तुम नीचे आकर मुझे इन पंखों को बांधने में मदद करोगी? गिलहरी ने पंख बांधने में उसकी मदद की। अब नील पक्षी दूर से मोर सा ही दिख रहा था। भारी होने के कारण उन पंखों को बांधकर भागना मुश्किल लग रहा था। फिर भी दूर खड़े मोरों की ओर वह भागा। अचानक सारे मोर गोलाकार में नाचने लगे। नील पक्षी भी उनके साथ साथ खुशी से नाचने लगा। धीरे धीरे बंधे हुए पंख एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। मूर्ख पक्षी ने उस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह खुशी खुशी नाचता रहा, परंतु अन्य मोरों ने उसे देखा और वह समझ गए कि एक नीला पक्षी उनके साथ नाच रहा है। इससे वे बड़े क्रोधित हुए। मोर टोली बनाकर उस पर टूट पड़े। उसे चोंच मार मार कर घायल कर दिया। वह किकियाने लगा। आखिर नील पक्षी वहां से दुम दबाकर भागा। मोरों ने उसे सावधान किया, फिर कभी भी हमारे जैसा स्वांग नहीं भरना, खबरदार। वह अन्य नील पक्षियों के पास गया तो उन्होंने उसकी उपेक्षा की। वे भी नाराज हो गए थे। उसने ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया था, अतः कोई उससे बात करने नहीं आया। अंत में एक बुद्धिमान नील पक्षी ने कहा, हम उसे माफ कर देते हैं। उसे अब समझ आ गया है कि केवल सुंदर पंख लगाकर ही कोई सुंदर नहीं बन जाता। नील पक्षियों को भी बुरा लगा। उन्होंने उसे माफ किया, परंतु उससे फिर कभी इस तरह मूर्खतापूर्ण और बचकाना व्यवहार न करने का वचन लिया।